नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पर्यटन केंद्र सतरेंगा में सी प्लेन उतारने की योजना, विमानन विभाग ने मंगाई तकनीकी जानकारी। ब्राह्मणों के लिए कोई भी नेता नहीं बोला, भाजपा की चुप्पी से गुस्से में ब्राह्मण समाज। महासमुंद जिले में भी हाथियों का आतंक, एक ही दिन में हाथी ने ली 2 ग्रामीणों की जान। किसानों के मुद्दे पर भाजपा का धरना प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से विकसित हो रहे और अपनी अलग पहचान बना रहे कोरबा के सतरेंगा में अब सी प्लेन उतारने की तैयारी है। सतरेंगा में पहले ही हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उच्च स्तरीय हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। अब इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देने का प्रयास शुरू हो गया है। राज्य सरकार हसदेव नदी के बांगो बांध के बैक वाटर बॉडी पर सी प्लेन उतारने की योजना बना रही है। राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक विमानन विभाग और जिला प्रशासन ने इसके लिए संभावनाएं तलाशते हुए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विभाग ने सतरेंगा में सी प्लेन उतारने के लिए जरूरी तकनीकी मापदंडों पर जानकारी जिला प्रशासन से मांगी है। पर्यटन मंडल भी सतरेंगा में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कार्य योजना बनाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो शासन प्रशासन का यह प्रयास सतरेंगा को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सी प्लेन की सुविधा वाला पहला पर्यटन स्थल होने का गौरव जल्द ही दिला देगा। विमानन विभाग ने जिला प्रशासन से बांगो बांध के बैक वाटर डुबांग क्षेत्र में सी प्लेन उतारने के लिए जरूरी जलपट्टी की लंबाई और चौड़ाई के साथ अलग अलग जगहों पर गहराई की जानकारी भी मांगी है। बता दें कि कोरबा जिले का सुदूर वनांचल ग्राम सतरेंगा पहले ही अपनी अथाह जल राशि और प्राकृतिक सौंदर्य से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है। पिछले 2 वर्षों में यहां विकसित हुई सुविधाओं ने बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया है। अब सी प्लेन का रोमांचकारी सफर शुरू होने की संभावना को लेकर शासन प्रशासन के साथ ही पर्यटकों में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित ही सी प्लेन के इस सफर की शुरुआत से सतरेंगा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना लेगा। छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दलों को मजबूती देने वाले ब्राह्मण समाज पर चले शब्द भेदी बाण को लेकर सभी दलों ने जिस तरह की चुप्पी साध ली है, उससे यह समाज काफी गुस्से में है। समाज ने सही समय पर जवाब देने की तैयारी भी कर ली है। ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस की तो राजनीतिक मजबूरी साफ दिखती है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा हर मोर्चे पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले पूर्व मंत्री व रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल समेत भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ब्राह्मणों के लिए 2 शब्द तक बोलना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, यह जरूर हुआ कि भाजपा की महिला नेत्रियों ने अलग अलग बैनर तले विरोध प्रदर्शन की रस्म निभाई। इस पूरे मामले में यह अच्छी बात ही कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो भूमिका निभाई उसके कारण ही इस मामले का जल्द ही पटाक्षेप हो गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल के ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज मामले में गिरफ्तारी भी की गई। बाद में जमानत लेने के अभाव में उन्हें जेल भेज दिया गया। 3 दिन जेल में गुजारने के बाद नंद कुमार बघेल को जमानत में रिहा किया गया। लेकिन इस कठिन मौके पर चुप्पी साधने वाले राजनीतिक दलों को ब्राह्मण समाज ने भी अपने निशाने में रखा हुआ है। ऐसे मौके पर नेताओं की चुप्पी का समय पर जवाब देने का मन भी ब्राह्मण समाज ने बना रखा है। महासमुंद जिले में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। यहां हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इलाके में हाथी के खौफ के चलते ग्रामीण दहशत में है। वहीं वन अमला हाथी के लोकेशन के आधार पर गांव में अलर्ट जारी करने में जुटा है। महासमुंद वन परिक्षेत्र में एक हाथी ने बीती रात 2 अलग अलग गांव में 2 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। पहली घटना शाम 7:30 बजे की है। ग्राम गौरखेड़ा के जंगल में महादेव पठार घूमकर बाइक में वापस आ रहे 3 व्यक्तियों का सामना गौरखेड़ा के जंगल में हाथी से हो गया। हाथी देख तीनों भागे, पर हाथी ने राजेश कर्मा को अपनी चपेट में ले लिया और उसे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। कुछ घंटे बाद इसी हाथी ने मूंगफली के खेत की रखवाली कर रहे 4 लोगों को दौड़ाया, मगर इनमें से परमेश्वर भाग नहीं सका और हाथी ने उसे भी कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। और 3 लोग बाइक से थे। उसमें सबसे पीछे जो बैठे थे राजकुमार विश्वकर्मा 55 वर्ष के थे। हाथी को सामने, चूंकि अंधेरे का वक्त था, देखना थोड़ा कठिन था। हाथी जब सामने महसूस हुआ कि सामने है, तो फिर बाकी 2 लोग तो बच गए, लेकिन जो तीसरे राजकुमार विश्वकर्मा थे वो चलती बाइक से थोड़ा गिर गए और गिरने के बाद उठ के संभल के भागना कठिन हो पाया, वो नहीं मैनेज कर पाए और उसी में हाथी की चपेट में आए और वहीं पे उनकी तत्काल मृत्यु हुई। उसमें उनके परिवारीजनों को तात्कालिक सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपया दिया गया है। दूसरी घटना में जंगल में
पहुंचने के लिए हाथी खेत पार कर रहा था और वहां पे 4 लोग जो मिले उनमें से एक परमेश्वर पिता फूल सिंह 20 साल के आसपास की उनकी उम्र है, वो हाथी की चपेट में आए और बाकी 3 लोग अपनी जान बचा के निकल गए आराम से। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में 2015 से लेकर आज तक हाथी के कुचलने से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 4 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग आज तक 4.5 करोड़ रुपए फसल की नुकसानी बांट चुका है। सरकार ऐसा कोई विकल्प तैयार नहीं कर पा रही है जिससे मानव हाथी के बीच के द्वंद्व को रोका जा सके। भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा ने किसानों के मुद्दे पर किसान मोर्चा के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोला। पार्टी ने यहां धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। भाजपा ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन सहित अनेक वक्ताओं ने किसानों के हित में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भाजपा ने अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा के आह्वान पे आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर तहसील में जो किसानों के साथ अन्याय ये भूपेश सरकार कांग्रेस सरकार कर रही है, उसके विरोध में हर तहसील में उनकी जो मांगे हैं जिससे किसान खुश रह सकें, उन्हीं मांगों को लेकर के आज हम ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ तहसीलदार साहब के पास आए हैं। इसमें जो मुख्य मांगे हैं कि सबसे पहले तो जो भूपेश सरकार इन्हें अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उन्हें बोनस, किसानों को बोनस देंगे, वो पिछला 2 बोनस अभी तक नहीं दिया गया है। वो जल्द से जल्द 2 बोनस का भुगतान हमारे किसान भाइयों को करें। साथ ही साथ बिजली बिल जो है उसका बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन किसान भाइयों के साथ हो रहा है, तो बिजली बिल भी जल्द से जल्द कम किया जाए। बिजली कटौती वाली बात जो है वो भी जल्दी से जल्दी ये ख़त्म किया जाए। बिजली कटौती नहीं के बराबर हो। हम तो एक ऊर्जा नगरी में रह रहे हैं और हमारा यह कहने का हक बनता है यहाँ पर कि बिजली कटौती जो कर रहे हैं ये बिजली कटौती बिल्कुल ही ना हो। साथ ही साथ 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दे। हमारे किसान भाइयों का धान तैयार हो जाता है तो 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दे। और पिछले बार जो बारदाने में जो बोरा जो दिया जाता था, 40 रुपये का किसान भाई बोरा खरीदते थे, उनको 15 रुपये दिए जाते थे उस बारदाने का, तो वो भी सही मूल्य बारदाने का दिया जाए। उनके खेतों में जो पंप लगाने वाली बात है, स्थायी पंप लगाने की व्यवस्था, उसकी अनुमति शीघ्र जल्द से जल्द दिया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर के आज हमने एक राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार जी के द्वारा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल जी मुख्यमंत्री बघेल जी से और कांग्रेस सरकार से बात करके जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों के हित में जो बातें हैं वो पूरा करेंगी। धन्यवाद। बीते 2 दिनों की झमाझम बारिश से छत्तीसगढ़ में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। छोटे नदी नाले उफान पर हैं और बड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गरियाबंद में जिला मुख्यालय भी टापू बन गया है। आलम यह है कि यहाँ के नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। राजिम गरियाबंद के बीच पंटोरा के पास सड़क पर पानी आ जाने से हाईवे बंद हो गया है। यहां से वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। ऐसे ही हालात मैनपुर और छुरा इलाके में भी देखने को मिल रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए यहां के सिकासार बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं। यहां से 11,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। वहीं आसपास लगे गांवों के लोगों को अलर्ट रहने कहा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।